चंद्रयान-3 के जागने को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। चांद की धरती पर फिर से सूरज निकल चुका है और चांद की धरती पर चारों ओर उजाला हो गया है और चंद्रयान-3 की बैटरी फिर से चार्ज होने लगी है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर बिल्कुल पहले जैसा काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 के जागने को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और चंद्रयान-3 ने चांद का वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया है, जिसे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे और साथ ही इसरो के इस महान कारनामे के लिए उन्हें कमेंट में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार जब चांद पर सुबह हुई थी तो चंद्रयान-3 नहीं जाग पाया था और वैज्ञानिकों ने खूब प्रयास किया था जगाने के लिए, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक सिग्नल तो आने लगा था, फिर भी उसे जागते जागते फिर से चांद पर अंधेरा हो गया था और चंद्रयान-3 नहीं जाग सका। इस बार चांद की धरती पर 20 अक्टूबर के दिन सूरज निकलना शुरू हो गया था और इस समय अब चांद पर लगभग दोपहर हो चुकी है और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली बार यानी कि लगभग 27 सितंबर तक विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक इसरो की हेड ऑफिस में सिग्नल आना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के खूब प्रयास करने के बावजूद भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सका था। यानी कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से जा चुका था और उसके सारे पेलोड उपकरण बिल्कुल पहले जैसे काम करने लगे थे। केवल उससे संपर्क स्थापित कर पाना बाकी रह गया था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने आशा जताई थी कि हम चांद पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर को पूरी तरह से जगा देंगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर को जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चांद पर धीरे धीरे सूरज ढलना शुरू हो गया था और लगभग 6 अक्टूबर के दिन चांद पर अंधेरा छा गया। लेकिन अब चांद पर फिर से सूरज निकल आया है और सूरज को निकले करीब 1 हफ्ता होने वाले हैं। इस समय चांद की धरती का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। साथ ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, यानी कि वह फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि विक्रम लैंडर में AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि अगर पृथ्वी से सिग्नल ना भी भेजा जाए तो वह अपने आप ऑटोमेटिक चांद पर एक्सपेरिमेंट को कर सकता है और प्रज्ञान रोवर को भी कंट्रोल कर सकता है। रात के समय इस बार चांद का टेम्परेचर लगभग -260 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कड़कती ठंड में भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सीना तानकर चांद की धरती पर खड़े रहे। अमेरिका को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि भारत के द्वारा चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया है। इसलिए चांद की ऑर्बिट में घूम रहे अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक फोटो वीडियो के साथ कैप्चर की गई, जिस वीडियो को देखकर अमेरिका के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रात के समय भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सीना ताने खड़ा था, जो अमेरिका के वैज्ञानिकों को साफ साफ दिखाई दिया। क्योंकि अमेरिका कोई यकीन नहीं हो रहा था कि जहां पर अमेरिका की खुद हिम्मत नहीं हुई मिशन भेजने की, वहां पर भला भारत अपने चंद्रयान को कैसे भेज सकता है। आपको बता दें कि चांद की मिट्टी काफी ज्यादा महीन होती है और इसलिए चांद पर थोड़ी सी भी आंधी आ जाए तो विक्रम लैंडर को तबाह कर सकती है। लेकिन इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, इसलिए चांद पर आंधी कभी भी नहीं आ सकती। हमारे भारत के चंद्रयान को दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है और अगर एक भी उल्का पिंड हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के आसपास गिर गया तो उसे पल भर में तबाह कर सकता है। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर 20 अक्टूबर के दिन सूरज निकलना शुरू हुआ था और लगभग 30 अक्टूबर तक चांद की धरती पर पूरी तरह से उजाला हो गया था।
और अब चांद पर सूरज निकले लगभग 1 हफ्ते होने वाले हैं और जिस तरह पृथ्वी पर 11 बजे दोपहर होती है, उसी तरह चांद पर अब दोपहर हो चुकी है। पिछली बार प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से 150 किलोमीटर की दूरी तक जा पाया था और वहीं तक की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी को भेजा था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर को लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करना है और दूर दराज के इलाकों में जाकर चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 का जो मुख्य मकसद था, चांद पर पानी की खोज करना था। लेकिन पिछली बार चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने सोचा था कि जब चांद पर सुबह होगी तो हम इसे दोबारा से जगाएंगे और ये चांद के दूर दराजों में इलाकों में जाकर पानी की मौजूदगी का पता लगाने का भरपूर प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया है कि विक्रम लैंडर के सारे पेलोड उपकरण पहले जैसे एक्टिवेट हो चुके हैं और पृथ्वी तक सिग्नल आना भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर भी विक्रम लैंडर से सिग्नल आना शुरू हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 20 अक्टूबर के दिन चांद की धरती पर सुबह होना शुरू हो गई थी और 21 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की पहली टेस्टिंग उड़ान को अंजाम दिया। इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही चांद पर इंसानों को भेजने वाले हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा। आज से पहले भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर या फिर किसी अन्य दूसरे प्लेनेट पर इंसानों को नहीं भेजा है, इसलिए वैज्ञानिकों को इस मामले में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मिशन में काफी ज्यादा मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर के दिन गगनयान की टेस्टिंग के लिए रॉकेट से इसे पृथ्वी के वायुमंडल में रवाना किया गया। उसके बाद समुद्र में इसकी लैंडिंग कराई गई, जिसकी टेस्टिंग में 3 इंसानों को भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो गई है और जल्द ही हम चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी बना रहे हैं, जिसमें 3 इंसानों को चांद पर गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा और यह जाकर चांद पर रिसर्च करेंगे। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करके गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे कि हमारा गगनयान मिशन जरूर सफल हो, जिससे कि चांद पर भेजे गए इंसान सही सलामत भारत की धरती पर वापस लौट सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।